अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं सैयद फैसल करीम और मैं हूं किरण आफ्ताब। अजब ऐवान के गज़ब अरकान आईनी तरमीम पर मानने को तैयार नहीं। अपोजिशन की कौमी असेंबली इजलास में हंगामा आराई, बिल की कॉपियां फाड़ दी, स्पीकर डाइस का घेराव किया। कार्रवाई के दौरान ऐवान हुकूमत मुखालिफ नारों से गूंजता रहा। स्पीकर के बार बार टूटने के बावजूद अराकीन शोर शराबे से बाज नहीं आए। ये है चोर मचाए शोर। जी मुराद, ना बाजार ना चौपाल, ये है कौमी असेंबली का हॉल, जहां ऑपोजिशन ने डाली धमाल। I wish to move the Constitution 26th Amendment Bill 2020। 26वीं आईनी तरमीम का बिल पेश होते ही हंगामा खड़ा हो गया। ये हलाला नहीं फरोग नसीम साहब, ये हलाला नहीं होगा, हलाला नहीं करने देंगे। सेनेट इलेक्शन में चोरी करने के लिए हलाला है। वजीर कानून को बात नहीं करने दी गई। अब बात करने दें। इस पे अगर अपोजिशन को बहस नहीं करनी तो सर आप वोट करा लें। एजेंडे की कॉपियां फाड़ी गई, स्पीकर डाइस का घेराव हुआ, कोरम की बार बार निशानदेही की गई। इकबाल साहब कौन? हिज़्ब इख्तिलाफ का ऐवान से आना जाना भी लगा रहा। तमाम मेंबरान मुराद सईद को तो अपोजिशन ने खास टारगेट पे रखा। ख्वाजा साहब इशारे कर रहे कि शोर करें। ख्वाजा साहब कमाल है। डेवलपमेंट इस माहौल में भी हो गई। सेनेट इलेक्शन में पैसा नहीं चलना चाहिए। हॉर्स ट्रेडिंग रोकने के लिए हुकूमत आइन में 26वीं तरमीम का बिल ले आई। कौमी असेंबली में वज़रा आइन साजी के हक में दलाइल देते रहे, लेकिन अपोजिशन ने एक न सुनी। स्पीकर भी बेबस हो गए। ऐवान में क्या चलता रहा, उस्मान खान की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। The Constitution 26th Amendment Bill 2020 as reported by the Standing Committee। सेनेट इलेक्शन में अरकान की खरीद और फरोख्त रोकने के जतन, हुकूमत को कानून साजी के लिए सख्त मुश्किलात का सामना। कौमी असेंबली में 26वीं तरमीम का बिल पेश हुआ तो अपोजिशन आग बगोला हो गई। वजीर कानून ने कहा जमहूरियत का राग अलापने वाले आईनी उमूर में रोड़े अटका रहे हैं। सेनेट के इलेक्शन ओपन बैलेट से होने चाहिए, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाना गैर आईनी बात है। वाह, कितनी इंटेलिजेंट बात आप कर रहे हैं। थोड़ा सा आइन पढ़ लिया करें। अपोजिशन ने आईनी तरमीम को फ्रेंड्स ऑफ इमरान खान के लिए पैकेज करार दे दिया। जब सेनेट के चेयरमैन के खिलाफ अदम एतमाद हुआ था तो ये सेनेट और शफाफियत का दर्द उस वक्त किधर चला गया था? उस वक्त तो वजीर आजम हाउस की निगरानी में हॉर्स ट्रेडिंग हो रही थी। ये पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज फ्रेंड्स ऑफ इमरान खान के लिए है। हुकूमत अपोजिशन के शोर शराबे को खातिर में न लाई। मुशीर पार्लिमानी उमूर ने अपोजिशन के भागने की वजह बता दी। आइन में जब अमेंडमेंट हो जाएगी तो खुला वोट होगा, लोगों के सामने जिस पार्टी का वोट है उसके हिस्से में जाएगा। भागने का पहला सबब ये है कि लोग चाहते हैं इलेक्शन फिर फरोख्त हो जाए, सेनेट फिर बिक जाए। हिज़्ब इख्तिलाफ की तकारीर के दौरान हुकूमती अरकान पर भी अपोजिशन का रंग चढ़ गया। शोर शराबा ज्यादा बढ़ा तो इजलास जुमेरात दिन 11 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। कौमी असेंबली इजलास में खातीन का एहतराम तक भुला दिया गया। वक्फे के दौरान पीपल्स पार्टी के रुकन आगा रफीउल्लाह पर हुकूमती खातून रुकन को नाजेबा इशारे करने का इल्ज़ाम लग गया। हुकूमती अरकान अनवर ताज और मोहम्मद इकबाल समझाने के लिए आगा रफीउल्लाह के पास पहुंचे तो तल्ख कलामी हो गई। बात गालम गलोच तक पहुंची, हाथापाई होते होते रह गई। आगा रफीउल्लाह ने स्पीकर रोस्ट्रम पर पहुंचकर भी शोर शराबा किया, एजेंडे की कॉपियां फाड़ी और स्पीकर की तरफ फेंकी। के इसको वोट करा लें। जो चीज आप प्लीज यार दास ने का डीजल टैक्स दगा शकरान तले दाची डिस्कशन को सवाल टेम दर बल वो टेम दर यार सियाबा मैंने बात की, आप बड़ों से हौसला रखो ना, तो आप बैठ जाओ ना। इनसे मैंने बात की ना, मैंने पे की उसके साथ, मैंने बात की उनके साथ ना, उसके बाद मेरी बात की ना। अब सवाल ये कि नाजेबा इशारा और किसने किया? ऐवान में हुकूमती और अपोजिशन अरकान एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाने लगे। राजा परवेज अशरफ ने हुकूमती बेंचेस पर इल्ज़ाम लगाया तो शीरी मज़ारी भी बोलने आ गई। कहती हैं हुकूमती बेंचों से कोई नाजेबा इशारा नहीं किया गया, हमारी खातून रुकन को गालियां दी गई। उन्होंने आगा रफीउल्लाह की रुकनियत मुअत्तल करने का मुतालबा भी किया। एक लेडी मिनिस्टर से जो ह्यूमन राइट्स की हैं, मैं बहुत एहतराम करता हूं उनसे ये बात एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि हमारे एक ऑनरेबल मेंबर रफीउल्लाह साहब को जिस अंदाज से उन्होंने इशारा दिया
शायद मैं वो अपने ज़बान पर भी नहीं ला सकता। जी मैडम शीरीन मिजारी, मैडम एक्सप्लेन करें। जस्ट आई वांट टू पर्सनल एक्सप्लेनेशन। शीरीन मिजारी। स्पीकर साहब, ये गलत फरमा रहे हैं। रफीउल्लाह ने हमारी औरत को गाली निकाली है, आपके मुंह में कागज फेंके और मैंने कोई इशारा नहीं किया। मैं तो आपको यूं कह रही थी कि मेरी बात सुने। ये गलत बयानी कर रहे, इनके बंदे ने गाली गलौज की है, हमारी औरत पे गाली गलौज की है, आपके मुंह पे कागज मारे। ये इसको तो सस्पेंड करें। He should be suspended from the house। जी जो इसने किया। इसी गर्मा गर्मी पर बात करेंगे अपने नुमाइंदे उस्मान खान से। उस्मान, एक पार्टी दूसरे पे इल्ज़ाम लगा रही है, दूसरी कह रही है कि हमने नहीं उन्होंने किया। कैमरे की आंख ने कुछ महफूज किया? देखिए, आज तो कौमी असम्बली का इजलास वैसे ही बड़ा गर्मा गर्म था, लेकिन उस वक्त ये इजलास जो है वो हंगामा खेजी की नजर हो गया जब वक्फे के दौरान पीपल्स पार्टी के आगा रफीउल्लाह, जो कि बहुत जज्बाती भी हो जाते हैं अक्सर मामलात में, उनके ऊपर यह हुकूमती बेंच से इल्जाम लगा कि खातून रुकन को जो नाजेबा इशारे किए गए हैं। ये जब खवातीन की जानिब से शोर मचाया गया तो PTI के ही मलक अनवर ताज और मोहम्मद इकबाल जो है वो ये सुनकर रफीउल्लाह की जानिब लपके और हाथापाई होते रह गई, क्योंकि वहाँ पर उस वक्त शाह महमूद कुरैशी मौजूद थे, राजा परवेज अशरफ थे, नवीद कमर थे और दीगर अरकान थे। उन्होंने अपने अपने अरकान को संभाला था। हम तीनों अरकान जो है वो तल्ख कलामी और गालम गलोच जो है वो करते रहे थे। फिर हमने ये भी देखा कि बाबर रहमान की तकरीर के दौरान आगा रफीउल्लाह स्पीकर रोस्टम पर पहुंचे थे, जहाँ पर एजेंडे की कापियां फाड़कर स्पीकर की तरफ फेंकी थी। तो आज ये काफी हंगामा खेजी रही इस मामले के ऊपर कि अब एक दूसरे की जानिब से जो है वो नाजेबा इशारे किए जाते हैं। तो ये उस्मान, आप अपडेट कर रहे थे इस हवाले से, आपका शुक्रिया। एक और मामला भी हुआ। वफाकी वजीर मुराद सईद अपोजिशन पर बरस पड़े। कहा इनमें इस्तीफे देने की हिम्मत ही नहीं, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। हुकूमत खत्म करने के दावेदार आज असेंबली में बैठे हैं। दवाई लेने के लिए लंदन जाने वाला शख्स आज तक लौट कर नहीं आया। हिम्मत है तो वापस आए, केसेस का सामना करें। एक बंदा गया था दवाई लेने के लिए, आज तक नहीं पहुंचा। पेट खराब है, सर दर्द है, गुर्दे फेल हो रहे हैं, आज तक पाकिस्तान आए नहीं, बुलाए जा रहे हैं। अगर इतनी बहादुरी है तो आके कैसे फेस करो। बाहर बैठ के दुश्मन के बयानियों को फरोग किया जा रहा है। मोदी से चुप के मुलाकातें की, मोदी को आपने घर बुलाया, आपके स्टेट से आजाद बलूचिस्तान का नारा क्यों लगा? आप इस बात का जवाब दे, बल्कि शर्म ही नहीं है आप में। वो पाकिस्तान आ जाए, जिस तरह लीडर इनका चोर था, इसी तरह इनके नीचे लोग जो थे उन्होंने मुल्क को लूटा। हम चाहते हैं ओपन बैलेट हो, ये जो चांगा मांगा की सियासत है उसको दफन किया जाए। ये क्यों सपोर्ट नहीं करते? इस तरह इनके लीडर ने लूटा, इस तरह इन्होंने खुद लूटा, इन्हीं पैसे को इस्तेमाल करते हैं सेनेट के लिए। इन्होंने कहा था कि 31 जनवरी के बाद हुकूमत चली जाएगी। आज यहाँ पे आके असेंबली में बैठ गए। कोई शर्म होती है, कोई हया होती है? इनकी हिम्मत ही नहीं है इस्तीफे देने की। खबरों में आगे देखिए, बड़े साहिब को बड़ा रिलीफ। इससे पहले हम मुराद सईद और उनकी तकरीर की बात कर रहे थे। उस तकरीर के लिए आए अपोजिशन ने किया शोर शराबा, ऐवान उठाया सर पे। मुराद सईद को कई बार अपनी तकरीर रोकनी पड़ी। अपोजिशन की हंगामा आराई कम न हुई तो अपनों ने भी मुराद सईद का साथ ना दिया। तकरीर जल्द खत्म करने के पैगामात मिले। मुराद सईद का मोराल कुछ डाउन नजर आया, मगर फिर भी अपोजिशन को जवाब दिया। जनाब स्पीकर, गुजारिश ये है कि एहसन इकबाल तकरीर कर रहे थे, उधर मुराद सईद खुद को जवाबी वार के लिए तैयार कर रहे थे। मुराद सईद जवाब को आए। ओपोजिशन ने भी तोपों का रुख उनकी जानिब कर लिया। एक और मुराद सईद ने अभी हिम्मत न हारी थी, मगर फिर उन्हें पैगाम पहुंचाया गया। इसके बाद ऐसा लगा जैसे मुराद सईद अकेले पढ़ने लगे। मुका नहीं चलेगा, कम से कम मैं मुका के लिए यहाँ पे नहीं आया स्पीकर साहब। एक तरफ ओपोजिशन की हंगामा राई, दूसरी तरफ PTI वुज़रा में गजब का सुकून। चीन पाकिस्तान का दोस्त। तकरीर के दौरान अपनों ने तहाइफ का तबादला किया, हाथ भी सैनिटाइज हुए।
चीन ने हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया। फवाद चौधरी का उतरा चेहरा देखकर तो लगा जैसे कह रहे हों कि मुराद अब बस करो। जो हुआ तो हुआ, मगर मुराद सईद फिर भी मुखालिफिन को खरी खरी सुना ही गए। वैसे गुलामों की भी क्या जिंदगी होती है, सारे गुलामों को इशारा होता है, शोर मचाना शुरू कर देते हैं। कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। गर्मा गर्म इजलास, स्पीकर का इम्तिहान। 364 अरकान, ऐवान को चलाना नहीं होता आसान। स्पीकर असद कैसर ने कभी कान और कभी सर खुजाया, किसी को रोका तो किसी को टोका। जो है इस पे अगर अपोजिशन को बहस नहीं करती, सब आप मेरी काबिल एहतराम है, रिस्पेक्टेबल है, तभी सी बात करें। नेक्स्ट सर, बात ये है कि स्पीकर साहब को अप्रिशिएट करता हूँ। आप नेक्स्ट। असल में अगर आप देख ले, नेक्स्ट। शुक्रिया स्पीकर साहब, जो है वो मुख्तसर करें। एक मिनट, नेक्स्ट। इसके बाद देते हैं ना प्लीज, ये बात आपके मुनासिब। जब आप अपनी जिम्मेदारियों से भागेंगे तो आपके वुज़रा क्या जवाब दे? आप नेक्स्ट यार, आप तो मेरी समझ में नहीं आ रही, इनसे क्या उर्दू में बात करें प्लीज सर। नेक्स्ट। अच्छा, अब आप मुझे बताइए, एहसन इकबाल साहब प्लीज, आप देखो बात हमारी आपके साथ हुई है, आप थोड़ा। जनाब स्पीकर आप कहते क्या हैं? स्पीकर प्लीज खुले दिल से सुन लिया करें। तसियाबा मैंने बात की है, पड़ोसी हौसला रखो ना, तो आप बैठ जाओ ना। नेक्स्ट। सेनेट में ओपन बैलेट की मुखालफत हॉर्स ट्रेडिंग के मौजूदा निज़ाम को जारी रखने के मुतरादिफ है। कोई ओपन बैलेट की मुखालफत किस बुनियाद पर करेगा, ये रिमार्क्स दिए सेनेट इंतखाबात से मुतालिक सदारती रेफरेंस में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि वोट ज़मीर के मुताबिक देना है तो फिर पर्दादारी कैसी। समात का अहवाल बता रहे हैं इस्लामाबाद से जुल्करनैन इकबाल। सुप्रीम कोर्ट में सेनेट इंतखाबात के हवाले से दायर सदारती रेफरेंस पर समात। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, ओपन बैलेट की मुखालफत कोई कैसे करेगा। ओपन बैलेट की मुखालफत का मतलब होगा मौजूदा निजाम चलता रहे और वोटों की खरीदो फरोख्त जारी रहे। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा, वोट ज़मीर के मुताबिक देना है तो राजदारी कैसी। अरकान असम्बली वोट खुफिया रखने का इस्तेहकाक कैसे मांग सकते हैं। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा, कोई कानून रुकने असम्बली को पार्टी पॉलिसी के मुताबिक वोट देने का पाबंद नहीं कर सकता। वोट फरोख्त करने के शवाहिद होंगे तो ही किसी के खिलाफ कार्रवाई मुमकिन होगी। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने पूछा, वजीर आज़म के पास 20 अरकान के वोट फरोख्त करने की इतला कहाँ से आई थी। अटॉर्नी जनरल ने बताया, तहकीकाती कमेटी की सिफारिश पर कार्रवाई की तो इमरान खान के खिलाफ हत्या के इज्जत के मुकदमात बन गए। अटॉर्नी जनरल ने कहा, ओपन वोटिंग का मकसद शफाफियत लाना है, न कि सियासतदानों को गंदा करना। जस्टिस जिया आफरीदी ने कहा, अदालती राय के बाद भी कानून साजी तो करना ही पड़ेगी। केस की मजीद समाअत जुमेरात तक मुलतवी कर दी गई। जुल्करनैन इकबाल, समा, इस्लामाबाद। आसिफ अली जरदारी के लिए बड़ा रिलीफ। जाली अकाउंट स्कैंडल के 8 अरब रुपए की मशकूक ट्रांजैक्शन केस। इसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तिब्बी बुनियादों पर मुस्तकिल जमानत दे दी। वारंट्स जारी करने वाला नैब अदालत में जमानत की खुलकर मुखालिफत भी ना कर सका। सुहेल रशीद की रिपोर्ट देखिए। जरदारी की बीमारी पर कितना यकीन, मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट्स पर एतबार है या नहीं। माजी में एक केस की तरह कल इन रिपोर्ट्स को भी जाली तो नहीं कहेंगे। अदालत के सवालात पर नैब गुमगू का शिकार। प्रोसिक्यूटर बस इतना कह सके, हम मेडिकल मामलात पर अबूर नहीं रखते। जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने आसिफ जरदारी की दरख्वास्त पर समाअत की। फारूक नाइक ने कहा, हम मेरिट्स पर नहीं सिर्फ तिबी बुनियादों पर जमानत मांग रहे हैं। नैब प्रोसिक्यूटर सरदार मुजफ्फर बोले, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, तबीयत बेहतर होने पर जमानत मंसूख भी हो सकती है। जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, ये तो आप जरदारी के हक में ही दलील दे रहे हैं। जब आपको लगा वो ठीक है, जमानत मंसूखी की दरख्वास्त दे देना। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए कि जरदारी जाली अकाउंट स्कैंडल में पहले भी गिरफ्तार हुए। नैब एक ही शख्स को कितनी बार गिरफ्तार करता है जो दोबारा वारंट्स जारी हुए। फारूक नाइक ने कहा, इस केस में तो 1.5 साल से नैब ने साबिक सदर को बुलाया तक नहीं। अदालत ने दलाइल सुनने के बाद 8 अरब की मशकूक ट्रांजैक्शन केस में आसिफ जरदारी की मुस्तकिल जमानत मंजूर कर ली। साबिक सदर की मेरिट पर जमानत की दरख्वास्त मई 2019 से ज़ेर इल्तिबा थी। वारंट्स जारी होने पर शरीक चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने दरख्वास्त में तरमीम करते हुए सिर्फ खराबी सेहत को बुनियाद बनाया था। फॉरेन फंडिंग केस में नया मोड़। नून लीग ने बैंक रिकॉर्ड पीटीआई को देने की मुखालफत कर दी। एहसन इकबाल ने तहरीक इंसाफ को शवाहिद सामने लाने का चैलेंज दे दिया।
हुकूमती रहनुमा फारूक हबीब कहते हैं कि नून लीग का दामन साफ है तो डर किस बात का। इस्लामाबाद से जुल्करनैन इकबाल की रिपोर्ट। नून लीग की मुबैना फॉरेन फंडिंग का केस, इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी का एक और इजलास, पार्टी फंडिंग का रिकॉर्ड तहरीक इंसाफ को फराहम नहीं कर सकते, मतवाले रहनुमा एहसन इकबाल का 2 टोक मौकफ। वजीर आजम पर तनकीद करते हुए कहा कि अब ड्रामे और नाटक नहीं चलेंगे, पीटीआई के फंड्स कहां से आए जवाब देना पड़ेगा। पीटीआई के पास कोई क्रेडिबल सबूत है तो हम पीटीआई को एक बार फिर चैलेंज करते हैं कि उसे मीडिया के सामने पेश करें। पीटीआई के फॉरेन फंडिंग के तमाम सबूत कौम के सामने आ चुके हैं। 18 के करीब अकाउंट ऐसे हैं जो मिसडिक्लेयर्ड हैं, छुपाए गए। नून लीग खौफजदा क्यों? बैंक रिकॉर्ड छुपाने की आखिर वजह क्या है? दरखास्त गुजार पीटीआई रहनुमा फारूक हबीब के सवालात। बोले लीगी वकील ने खुद उसामा से फंड्स लेने का एतराफ कर लिया। इनके जो बैंकों से रिकॉर्ड आया है उस रिकॉर्ड के अंदर इनके कई अकाउंट्स निकल आए। मुंतखब अरकान ने वो चंदा अपनी वेल्थ स्टेटमेंट्स के अंदर शो नहीं किया तो उनके ऊपर भी कंसीलमेंट का केस बनेगा। इलेक्शन कमीशन के बाहर गुफ्तगू में फारूक हबीब ने मरियम नवाज की नाकाम हिकमत अमली लीगी अरकान असम्बली पर भारी पड़ने की पेशगोई कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने वजीर आजम की जानिब से अरकान असम्बली को फंड्स देने का नोटिस लिया। जस्टिस फाइज ईसा ने सवाल किया, क्या वजीर आजम का तरक्याती फंड्स देना आइन, कानून और अदालती फैसलों के मुताबिक है? अगर मामला आइन के मुताबिक न हुआ तो कार्रवाई होगी। अटॉर्नी जनरल हुकूमत से हिदायत लेकर अदालत को आगाह करें। अटॉर्नी जनरल ने कहा, जो भी काम होगा वो कानून, आइन और अदालती फैसलों की रोशनी में होगा। अदालत ने एडवोकेट जनरल्स को नोटिस जारी करते हुए समाअत 1 हफ्ते तक मुलतवी कर दी। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा, अदालती कार्रवाई पर बेंच बनाने के लिए मामला चीफ जस्टिस को इरसाल किया जाएगा। दुकानदार का टैक्स रिकॉर्ड पता चल सकता है तो शुगर मिल्स मालिकान का क्यों नहीं? वजीर आजम इमरान खान चेयरमैन FBR पर सख्त बरहम। कहा, यह किसी के बाप का नहीं, अवाम का मुल्क है। दोहरा मयार चलेगा न जिम्मेदार कार्रवाई से बच पाएंगे। अब्बास शबीर की रिपोर्ट देखिए। 15 दिनों में शुगर मिलों का तफसीली टैक्स रिकॉर्ड मांगा था, बताएं क्यों नहीं दिया? चीनी कमीशन रिपोर्ट पर इजलास में वजीर आजम चेयरमैन FBR जावेद गनी पर बरस पड़े। बोले, अगर दुकानदार का टैक्स रिकॉर्ड मालूम किया जा सकता है तो शुगर मिल्स मालिकान का क्यों नहीं? कहा, अच्छी तरह जानता हूँ कि ताखीरी हरबे कौन अपना रहा है। बर वक्त काम मुकम्मल न करने पर जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का अंदिया भी दे दिया। इमरान खान का शुगर मिल्स के बाहर कैमरे न लगाने पर भी सख्त इज़हार नाराजगी। कहा, वो दौर गया जब अशराफिया की मालूमात अवाम तक नहीं पहुँचती थी। ये किसी के बाप का नहीं, अवाम का मुल्क है। अपनी हुकूमत में दोहरा म्यार नहीं चलने दूंगा। वजीर आजम ने 2 टोक बताया कि शुगर कमीशन की सिफारिशात पर हर सूरत अमल दरामद होगा। वजीर आजम को बताया गया कि रिकॉर्ड टेम्पर करने वाली शुगर मिल्स को 345 अरब रुपए के टैक्स डिमांड नोटिस जारी किए गए। सेल्स टैक्स की मद में 80% से जायद वसूली हुई। इससे कबल 16 अरब टैक्स मिलता था जो अब 29 अरब रुपए तक पहुंच गया। 2015 में FBR को सेल्स टैक्स का रिकॉर्ड शेयर न करने का पाबंद बनाते हुए हुकूमतों से मालूमात के तबादले से रोक दिया गया। मामला वजीर आजम इमरान खान के इल्म में आया तो उन्होंने 15 दिनों में तरमीम वापस लेने का हुक्म दिया था। सेनेट इलेक्शन ओपन बैलेट से होना चाहिए। नून लीग और पीपल्स पार्टी आईनी तरमीम की हिमायत करे। एतदास एहसन ने अपोजिशन को मशवरा दे दिया। समा के प्रोग्राम 7 से 8 में कहा, लॉन्ग मार्च, धरना, इस्तीफे कोई ऑप्शन नहीं। तहरीक अदम एतमाद कमजोर हुकूमत को हिला सकती है। बोले, नवाज शरीफ और मरीम नवाज के मौक़िफ़ के साथ चलना मुश्किल होगा। लॉन्ग मार्च कोई ऑप्शन नहीं है, रेजिग्नेशंस कोई ऑप्शन नहीं है। ये अब उनको समझ आ गई है, उनको समझ आ गई है। वो जो ऑप्शन एक ही ऑप्शन है इस वक्त जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने बताई है, तो कॉन्फिडेंस मोशन जब मूव होता है गवर्नमेंट के खिलाफ, वो जिसकी चारपाई की जो चूल्हे होती हैं, पुरानी चारपाइयों की, जिनको कहते हैं चूल्हे हिल जाती हैं। सवाल ये है कि क्या आर्या पार इस तरह होना है कि आपके 2 MNAs ने इस्तीफे नहीं दिए। 13 दिसंबर को या आर या पार इंशाल्लाह। कैसे हुकूमतें इस तरह जा सकती हैं? आपने तो बयान दिया था कि हम पिंडी में धरना देंगे। पिंडी में धरना का मतलब है JHQ में धरना देंगे, के सामने धरना देंगे। मुस्लिम नवाज ने और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 14 मई 2006 को
जो किया था मीसाके जमहूरियत, उसमें ये एक वाज़ेह शिक्त थी कि सेनेट के इजलास के इंतखाबात ओपन वोट से हों, और मैं समझता हूँ कि पीडीएम को भी उसका एहसास करना चाहिए, नवाज शरीफ की मुस्लिम लीग नवाज को भी करना चाहिए और मेरी पार्टी को भी करना चाहिए। बुलेटिन में आगे दिखाएंगे मीरा जी की गुलाबी इंग्लिश। पाकिस्तान मजीद ताकतवर हो गया। जमीन से जमीन पर मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल गजनवी का तजुर्बा कामयाब हो गया। मिसाइल 290 किलोमीटर तक रिवायती और गैर रिवायती हथियार ले जाने की सलाहियत रखता है। सदर, वजीर आजम और मुसल्लह अफवाज के सरबराहान ने कामयाब तजर्बे पर टीम को मुबारकबाद दी। इस्लामाबाद से उस्मान खान रिपोर्ट कर रहे हैं। कराची में बड़े हमले का खतरा, नेक्टा ने नया थ्रेट अलर्ट जारी कर दिया। होम सेक्रेटरी और डीजी रेंजर्स के नाम खत के मुताबिक सरकारी इमारत को निशाना बनाया जा सकता है। कार्रवाई के लिए रिक्शा या गाड़ी का इस्तेमाल हो सकता है। नेक्टा के इस खत में कहा गया है कि पुलिस, रेंजर्स और मुताल्लिका इदारे सिक्योरिटी इंतजामात को यकीनी बनाएं। मुहाफिज भी महफूज नहीं। नॉर्थ कराची में मुसल्लह मुल्जिमान पुलिस एहलकारों से मोटरसाइकिल छीनकर फरार हो गए। अहमद रहमान खान की रिपोर्ट देखिए। लुटेरों को पकड़ने वाले खुद लुट गए। नॉर्थ नाज़ाबाद में लुटेरों ने पुलिस एहलकारों को भी ना छोड़ा। 4 स्ट्रीट क्रिमिनल्स ने सादा लिबास पुलिस एहलकारों को असलहा दिखाया और मोटरसाइकिल छीनकर रफू चक्कर हो गए। पुलिस एहलकार देखते रह गए। लुटने वाले दोनों एहलकार एसएसपी सेंट्रल ऑफिस डीआईबी ब्रांच में तैनात हैं। पुलिस ने पेटी भाइयों के लुटने का मुकदमा दर्ज कर लिया। शहर में लुटेरे आजाद और पुलिस बेबस दिखाई देती है। सिंध हुकूमत भी पुलिस कारकर्दगी से खुश नहीं। हमने पुलिस को बहुत इंडिपेंडेंट एक इख्तियार दिया हुआ है कि वो अपनी मर्ज़ी से ऑफिसर्स लगाते हैं, अपनी मर्ज़ी से फ़ैसले करते हैं। हुकूमती इंटरफेरेंस उनके अंदर बिल्कुल ज़ीरो है, और अगर इतने चीज़ों के बावजूद भी नताइज उसके अच्छे नहीं आ रहे हैं तो हमें ज़रूर पुलिस से इसका जवाब लेना है और हम इस पर लेंगे। गुज़िश्ता 3 दिनों में 250 से ज़ायद लूटमार की वारदातें हो चुकी हैं, जबकि फायरिंग के 2 वाक़यात में ख़वातीन समेत 6 अफराद को कत्ल भी किया जा चुका है। कराची के इलाके डिफेंस में चोरी की वारदात, मुल्जिमान बुटीक से 1 करोड़ 45 लाख रुपए के मलबूसात ले उड़े। 3 रोज़ पहले होने वाली वारदात की सीसीटीवी फुटेज भी अब आप देख सकते हैं। डिफेंस बड़ा बुखारी में 2 मुल्जिमान आते हैं, बुटीक के ताले काट कर अंदर दाखिल होते हैं, लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन और कीमती मलबूसात बोरों में भरते हैं और कार में ये जा वो जा। बुटीक मालिक का दावा है कि मुल्जिमान 1 करोड़ 45 लाख रुपए मालियत के कपड़े लेकर फरार हुए। वाक़े का मुकदमा दरख्शा थाने में दर्ज करवाया गया है। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। WWE के शायकीन के लिए है खुशखबरी, मशहूर रेसलर जॉन सीना पाकिस्तान आ रहे हैं। इसी बारे में बात करेंगे समा के नुमाइंदे शोएब जट से। शोएब जट, क्या इवेंट है, कब आ रहे हैं वो? बिल्कुल जी, एक बड़ी खबर है क्योंकि जॉन सीना जो है वो वर्ल्ड चैंपियन भी रह चुके हैं। कई बड़े टाइटल्स जो हैं उन्होंने रेसलिंग के अपने नाम कर रखे हैं, और इस साल जब रिंग ऑफ पाकिस्तान का इवेंट होगा, क्योंकि कोविड की वजह से गुज़िश्ता साल जो है वो इवेंट्स काफी जो है वो नहीं हो सके थे, तो अब जब वो होगा तो इसमें जॉन सीना जो है वो एक्शन में दिखाई देंगे। पाकिस्तानी जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उनके दरमियान और जॉन सीना के दरमियान तमाम मामला तय पा गए हैं। इसके साथ साथ मजीद कई और इंटरनेशनल रेसलर्स जो हैं उनसे भी बातचीत जो है वो फाइनल राउंड में दाखिल है। तो जॉन सीना जो है वो जुलाई में पाकिस्तान आएंगे और अपना एक्शन दिखाएंगे। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। पाकिस्तानी मार्शल आर्ट्स के मास्टर राशिद नसीम ने 3 मिनट में भारत से आलमी रिकॉर्ड छीन लिया। नया साल, नया रिकॉर्ड। पाकिस्तान के राशिद नसीम ने एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड भारत से छीन लिया। राशिद नसीम ने 10 किलो वजन टांगों से बांधकर 3 मिनट में 159 किक्स मारकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। अफसोस की बात यह है कि अब तक जो है हुकूमती सतह पर मुझे कोई भी पजीराई हासिल नहीं हुई है। मैं चाहता हूं कि हुकूमत जो है वो मुझे मेरी सरपरस्ती करे ताकि मैं पाकिस्तान के लिए जल्द से जल्द 100 आलमी रिकॉर्ड जो है नाम कर सकूं। राशिद नसीम के वर्ल्ड रिकॉर्ड की तादाद 64 हो गई। शोएब जट, समा, कराची। अदाकारा मीरा, इनकी जानिब से अतीक रहमान के खिलाफ दरख्वास्त पर सेशन अदालत में हुई समाअत।
इस दौरान मीरा ने अंग्रेजी बोलने की कोशिश भी की। लाहौर से शाहिद हुसैन की रिपोर्ट। अतीको रहमान से निकाह नहीं हुआ, सिविल अदालत का फैसला कलअदम करार दिया जाए। अदाकारा मीरा की दरखास्त पर हुई समाअत। कमरा अदालत में मीरा ने अंग्रेजी बोली और कहा निकाहनामे पर देयर इज नो माई अंगूठा। ना ही कभी मैंने निकाहनामे पर साइन किए और ना ही मैंने कभी किसी निकाहनामे पर मैंने अंगूठा लगाया। वीडियो एविडेंस दिया है जिसमें साबित हो जाएगा कि वो शूटिंग का हिस्सा थी वो चीज़ें, क्योंकि अतीक साहब ने खुद भी मेरे साथ एक्ट किया। अदाकारा मीरा ने अदालत में पेन ड्राइव दिखाकर कहा कि उन्हें ये सबूत 10 साल बाद मिला है, जिसे देखने से ये साबित हो जाएगा कि अतीको रहमान ने ड्रामे की शूटिंग को असली निकाह बनाकर सिविल अदालत से अपने हक में फैसला लिया। अदालत ने केस की समाअत 10 फरवरी तक मुलतवी कर दी। कैमरामैन नजर इकबाल के साथ शाहिद हुसैन, समा, लाहौर। हर खबर के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sama.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। एक ब्रेक के बाद हेडलाइंस के साथ दोबारा हाजिर होंगे। देखते रहिए समा।